डिस्क्लेमर। अंगूर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हो गए। अरे क्या हो गया? जब मैं अपने देवर के हाथ नहीं आई तो मैं गलत हो गई, मैं बच्चलन हो गई। क्या बात कर रही हो अपने ही देवर के साथ? सच तो ये है कि सिर्फ मैं अपने मैं अपने दामाद के साथ भागी हूँ। इतनी बड़ी छिनाल कैसे बन सकती हो तुम? अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आता अपनी ही बेटी का जूठा खाते हुए? और उसी के साथ ही रहूंगी। देवर का काम है बोलना, क्योंकि मैं उसके हाथ नहीं आई। नहीं, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं, ये तो शर्म करने वाली बात है। अरे अगर तुम्हें इतना ही खुजली था तो कम से कम अपने देवर का बीबी बन जाती, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी बेटी का सौतन बनना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और अफसोस तो सिर्फ इस चीज का है कि लड़के कभी माँ नहीं बन सकते। पर हमें तो कोई अफसोस नहीं है, हमें तो गर्व है अपने आप पर, क्योंकि हम तुम्हें माँ बना सकते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? गाइस, मुंह में लेना गलत बात है क्या? मैंने अपने भाई का मुंह में ले लिया तो गाइस मेरी भाभी उनको छोड़ के चली गई। बताओ मैंने गलत किया क्या? अब पापा का मुंह में ले लो, तब लौट के आएगी भाभी तुम्हारी। नहीं, इन जैसे को क्या बोलूं। और मैं बाजार खत्म हो जाने के बाद जो सड़ा गला माल बचता है ना, वही है ये, जिसे पकड़ो तो अपना ही हाथ गंदा होता है। जनता माफ नहीं करेगी। व्हाट्सएप लेजेंड की पसंद, फेसबुक सिग्मा बॉय पसंद, इंस्टाग्राम सबको भी पसंद। फिर तूने क्या ये रील गधे की गांड में डाली है? बैंड का लोड़े चक्के की झांट। 2 बच्चों की माँ से प्यार करना 1000 कुंवारी लड़कियों से बेटर है। अच्छा, फिर दे अपनी मम्मी का नंबर, प्यार करते हैं। यार अगर औरत को अपनी वफादारी ऐसे दिखानी पड़ेगी ना, तो फिर हमें बेवफाई ठीक है। तुम अपनी वफादारी दिखाओगे भी कैसे? 10 दिशाओं से जो अपनी वफादारी तुरबा के रखी हो। मानो तुम्हें जो मानना है, और मेरी नजरों में बहुत ही गिरे हुए हैं वो लोग, मैं ये सोच रखते हैं। मतलब तुम आकाश पाताल धरती वायु आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से करो, और अगर हम प्रूफ मांगे तो हम गिरे हुए लोग। एक बात बता, तू किसी गरीब बेरोजगार लड़के से शादी करेगी क्या? नहीं करेगी ना, तो फिर देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता कि जहाँ दर्द वहाँ मर्द और जहाँ दौलत वहाँ औरत। वाह क्या घटिया लाइन है। एग्री करते हो आप इस लाइन से? भाई मैं तो एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो एक माँ की बेटी हूँ, और वो माँ मेरे पापा के साथ तब ब्याह के आई थी जब मेरे पापा की जेब में शायद 1000 रुपए भी ना हो। तू माँ की छोड़, तू अपनी बता। क्या तू ऐसे लड़के से शादी कर लेगी जिसके जेब में सिर्फ 500 या 1000 रुपया हो? रील पे बोलना बड़ा ही आसान है। भले मानुस बनने का इतना ही शौक है तो रियल में कर। ये फालतू का रील बनाकर टाइम पास मत किया कर। लगन तो देख देना। ये जो अन्न है ना, बड़े ही कष्ट से किसान उगाता है, और हम सारा दिन मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से इसी अन्न को खरीद कर लाना पड़ता है। पर जिसे टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है ना, उसे क्या पता मेहनत क्या होता है। देश संकट में है। मैं वो औरत हूँ जो इस चीज के भी खिलाफ है कि मंदिरों में माता की मूर्ति जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ देवी का रूप है, उसके कपड़े एक आदमी कैसे चेंज कर सकता है? अब तुमको किसने हक दिया? तुम्हें किसने हक दिया है इस पे बोलने का? ये जेंडर वाला कॉन्सेप्ट मनुष्य तक ही सीमित रखो। हम माँ के रूप में पूछते हैं उनको, और उस माँ के सामने ना तो कोई नर होता है और ना ही कोई मादा। अगर कोई होता है तो सिर्फ जीवात्मा। ये सब बात समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। पैसा बहुत प्यारी चीज है भाई, कपड़े और किस्मत दोनों खोल देता है। लगता है पैसे लेके कपड़े खोलने का एक्सपीरियंस काफी पुराना है तुम्हारा। साले चील की निगाह मेरी। Okay, so a lot of people ask me in my comments कि गर्ल हो या बॉय, आप लड़का हो या लड़के, तो आई गेस। देखो ये रील देखकर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर ये लड़का है या लड़की। देखो एक अजीब सा कंफ्यूजन तो है तुम्हारे अंदर। तेरा बॉडी काउंट क्या है? 500। वाह क्या बात है, मिठाई खिलाओ जी। बच्चे ने 500 बार कर लिया है। मतलब तेरे को क्या लगता है एक इंसान कितना बॉडी काउंट रख सकता है? जी घंटे के हिसाब से लगा लो, दिन का 24 बार। और देवांश, तेरा बॉडी काउंट क्या है? 1। मतलब तू 1 वुमन मैन है ना? समझ नहीं आया मुझे। क्या बच्चों को पता ही नहीं था बॉडी काउंट का मतलब? व्हाट द फक। नहीं, यहाँ पे चौंकने वाली कोई बात नहीं है। ये जो कम उम्र में बच्चे बड़े हो जा रहे हैं ना, उनमें ऐसी दीदी और बुआओं का हाथ है।
तो अपने बच्चों को ऐसी दीदी और बुआओं से दूर रखो, तभी देश सुरक्षित रहेगा। आज हमको मम्मी की बॉडी को जल्दी से जल्दी यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर बैतूल ले जाना है, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी खराब हो सकती है। काम चलाने के लिए हमने रास्ते से ट्यूब लिए और फटाफट निकल गए। मम्मी फाइनली बैतूल पहुंचे और फिर वो हुआ जो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके साथ हो। हमने मम्मी को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया और वो सारे सपने यहाँ टूट गए जो हमारी यूट्यूब जर्नी शुरू होने से लेकर 5 दिन पहले तक ही हमने सजाए थे। चंद लाइक व्यूज के लिए अपने ही माँ का मरण ब्लॉग बना दिया और कितना नीचे गिरना बाकी रह गया था। अरे ये समय रोने और शोक मनाने का है, ब्लॉग बनाने का नहीं। इसकी माँ की आत्मा भी यही सोच रही होगी कि किस जानवर को जन्म दे दिया जो अपनी ही माँ के चिता पर रोटियां सेक रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, एक रिसर्च में ये सामने आया है कि जो लोग बात बात पर गालियां देते हैं वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं और गालियां देने से उनका फ्रस्ट्रेशन कम होता है, साथ ही दिमाग भी स्वस्थ रहता है। और बैंड के लोड़े कलुआ चौदह क्या हाल है, बड़ा शरीफ बन के घूमता है साला, सबसे पहले तू ही निपटेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ कहना है तो कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं बहुत जल्द। ओके बाय।